आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमें चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और ये जो डेरिवेशन है ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सही तरीके से इसको समझ लेना है। तो समझ लेते हैं पहले फिगर को। तो फिगर में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, SN एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और मध्य बिंदु O है। लंबाई इसकी होती है 2L, लेकिन जब हम लोग मध्य बिंदु O की बात करते हैं तो 2L दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। पहला भाग L हो जाएगा, दूसरा भाग भी L हो जाएगा। यदि बात क्लियर हो गई ना, तो ये हमने मान लिया था वैध द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है जो कि अक्षीय रेखा पर है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। माना NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। SN क्या है? एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। इसकी जो ध्रुव प्रबलता है हमने मान लिया स्मॉल m। इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर अक्षीय रेखा में एक बिंदु P है। इसके अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। मतलब इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है N और S ध्रुवों के कारण। ठीक है, तो क्या बोला गया आगे? इसके लिए द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस ध्रुव N के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? तो इस सूत्र का निगमन तो आप लोगों ने पहले कर रखा है। B1 बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई स्मॉल m अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। अब बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए कौन सी दूरी? हमें n से लेके p तक की दूरी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हमें ये तो पता नहीं है। हमें पता क्या है? हमें O से लेके P तक की दूरी पता है और O से लेके N तक की दूरी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि N से लेके P तक की दूरी क्या होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि X पे L को माइनस कर दिया जाए, बड़ी दूरी में इतनी दूरी को माइनस कर दिया जाए तो NP निकल आएगा ना। मतलब क्या है? PO माइनस NO कर दिया जाए तो आप कह सकते हो कि हमें PN की वैल्यू मिल जाएगी। तो बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा वेक्टर B1 का मान। और ये हमने किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है? वो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यदि B1 की दिशा की बात करें तो B1 की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आपको एक उत्तरी ध्रुव को मान लेना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि बिंदु P पर एक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है ना। क्या मान लेंगे? एक उत्तरी ध्रुव को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये जिस दिशा में गति करेगा या जिस दिशा पर इस पर बल लगेगा वही दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर देखिए, इसके कारण बिंदु P पर निकाल लें तो ये भी उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव, ये दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। हमने आपको बताया था कि सेम पोल होंगे, मतलब N हो जाए या S हो जाए, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन इसी तरह अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा? S हो जाए दूसरा N हो जाए, या पहला N हो जाए दूसरा S हो जाए, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेम है ना, N यहाँ पर मतलब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कौन सी दिशा में करेंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी ये। तो इस पोल पर जिस डायरेक्शन में बल लगेगा वही होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कह सकते हैं कि B1 की जो दिशा है वो इधर की ओर हो जाएगी, मतलब N से P की ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे जिसकी दिशा होगी वो N से P की ओर हो जाएगी। इस तरह आपको एरो लगा देना है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है। तो B1 की दिशा हमें पता चल गई। ये बात क्लियर होगी। यही सारा काम हमें S के लिए भी करना है। तो यहाँ पर बोला भी गया है, इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमने B1 मान लिया था, तो इसके लिए हम मान लेते हैं B2। तो कर देंगे यहाँ पर वेक्टर B2 बराबर
सूत्र यही होगा 4 पाई, और देखिए m ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बीच की दूरी की बात करें तो बीच की दूरी क्या होगी, तो सारा सिस्टम पहले जैसा ही है। देखिए हमें दूरी कौन सी है, s से लेके p तक की दूरी चाहिए, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है। पता हमें कितनी है, s से लेके o तक और o से लेके p तक की दूरी पता है, हमें टोटल चाहिए s से लेके p तक। तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप x में l को जोड़ दें, है कि नहीं, इस l को यदि x में जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी निकल आएगी ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई ना। ये हमने निकाली है वेक्टर b2 का मान। यदि इसकी दिशा में ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमने माना था उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये इस ध्रुव पर कौन सा बल लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोल दोनों अलग अलग हैं। तो जब आकर्षण बल लगाएगी किधर की ओर लगाएगी, तो आप कहोगे सर इधर की ओर लगाएगी। तो जिस दिशा पर नॉर्थ पोल पे बल लगेगा वही दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर b2 की दिशा ये हो जाएगी। मतलब क्या है, P से N की ओर, ऐसा कुछ P से N की ओर। बात क्लियर हो गई ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर b1 की दिशा किस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और वेक्टर b2 की दिशा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पोल की वजह से बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब परिणामी कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं यदि अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों को आपको माइनस कर देना है। मतलब जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पर यदि b1 की दिशा और b2 दिशा अपोजिट हैं, अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देना है, क्योंकि हमें बिंदु P पर परिणामी निकालनी है। परिणामी कैसे निकलेंगी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट में है। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वेक्टर B बराबर हो जाएगा b1 माइनस b2। तो चलिए इसी बात को हम लोग राइट करते हैं। वेक्टर B बराबर वेक्टर b1 माइनस वेक्टर b2, और ये क्या है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, b1 का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है स्मॉल m अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस b2 का मान क्या है अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो वेक्टर B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्मॉल m भी दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए वेक्टर B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m, अंदर हमें लेना है एलसीएम, दोनों का लेना है हमें लासा। तो लासा क्या आ जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए x माइनस एल स्क्वायर के इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, x प्लस एल का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए x प्लस एल का होल स्क्वायर के इस पर डिवाइड करेंगे, अपने पास ये बचेगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए इस पर एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा लगेगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, जब एक में दोनों वैल्यू को प्लस किया जाए दूसरे में माइनस किया जाए तो सूत्र कौन सा लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो कौन सूत्र होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी सूत्र का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर इसके था स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ऊपर सॉल्व करें तो यहाँ पर भी इसी सूत्र का यूज़ हम लोग कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सूत्र इसका और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो उस सूत्र का यूज़ कर दीजिए और उसका यूज़ भी आप लोग कर सकते हो। तो करते हैं यहाँ पर यूज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में दोनों का हमें जोड़ देना है, एक्स प्लस एल और एक्स माइनस एल। एक में दोनों को जोड़ दिया, एक में दोनों को घटा देंगे, तो एक्स प्लस एल
और जैसे इसको आप घटाओगे इसमें तो x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये भाई साहब ये माइनस के ही हो जाएंगे प्लस में। ठीक है, इसके बाद है कि जो कट रहा है उसे काट दीजिए, l से l कट जाएगा और यहाँ पर x से x कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद इस साइड लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सेट पे वेक्टर b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा अपने पास, 2x बच रहा है इंटू, और क्या बच रहा है यहाँ पर 2l बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2l। इसके बाद देखिए नीचे अपने पास क्या है, x स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m। यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 2l और बगल में हो सकता है 2x, है कि नहीं। ऐसे दूर दूर लिख दीजिए, क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा होगा, कौन सा, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण बराबर चुंबकन प्रबलता इंटू 2l। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। तो सूत्र क्या होता है, कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l। कैपिटल M क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण, स्मॉल m क्या होता है, चुंबकीय प्रबलता, और 2l क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी, या कह सकते हो द्विध्रुव घूर्ण की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल m इंटू 2l की जगह में कैपिटल M का यूज़ करना है। तो वेक्टर b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से m इंटू 2l हट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास बच जाएगा 2mx बच जाएगा। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। के बाद देखिए यहाँ पर हमें x और l की तुलना करानी है। तो यदि आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको x दूरी बड़ी समझ में आएगी और l जो डिस्टेंस है वो आपको कम समझ में आएगी। मतलब कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर l का मान होता है वो x की तुलना में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से l को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि x की तुलना में l का मान बहुत छोटा होता है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि l स्क्वायर बहुत छोटा होगा, किसकी तुलना में, x स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का जो मान होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए l स्क्वायर को छोड़ने पर। तो यहाँ कर देंगे वेक्टर b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2mx। और देखिए जैसे आप लोग यहाँ से l स्क्वायर को हटाओगे तो 2 पावर इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हो जाएगा x की पावर 4। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 4 है, इससे कटेगा तो यहाँ पावर बचेगा 3। तो फाइनली इसका सूत्र हमें क्या मिल जाएगा, तो फाइनली इसका सूत्र हमें मिल जाएगा, इरेज कर देते हैं इस साइड पे। तो फाइनली जो अपने पास सूत्र मिलेगा वो मिल जाएगा वेक्टर b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन x क्यूब। और यही होता है चुंबकीय द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे स्टेप सही तरीके से समझ लेने हैं। वैसे यहाँ पर हमने कोई भी स्टेप ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन में।